द रेगुलर ग्रामर फॉर द लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एम एन प्लस एम इज E1। अब इस लैंग्वेज के लिए आपको रेगुलर ग्रामर बताने इन चारों में से कौन सी है। तो यहाँ पे n प्लस एम की बात करें, n प्लस एम ये दोनों आपके E1 होने चाहिए, इन दोनों का सम E1 होना चाहिए। अब यहाँ पे दो नंबर को जब ऐड किया जाता है तो वो E1 कब आएगा, तो आपका n भी या तो E1 हो और m ये भी आपका E1, E1 प्लस E1 क्या बनाता है E1, या फिर n आपका ओड और m ये भी आपका ओड, ओड प्लस ओड इक्वल टू E1। तो यहां से एक बात समझ आ गई है, जो आपके नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए, या तो आपके नंबर ऑफ ए क्या होने चाहिए E1 होने चाहिए यहां पे, या फिर नंबर ऑफ ए क्या होने चाहिए आपके ओड होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ ए E1 है तो उस केस में नंबर ऑफ बी ये भी क्या होंगे फिर E1 ही होंगे यहां पे। और जब नंबर ऑफ ए ओड है तो उस केस में नंबर ऑफ बी ये भी क्या होंगे ओड होंगे। तो मतलब कि नंबर ऑफ ए भी ओड होने चाहिए या नंबर ऑफ बी भी आपके ओड, तब आपका E1 आएगा। या फिर नंबर ऑफ ए E1 है और नंबर ऑफ बी ये भी क्या है E1, तब आपका E1 आएगा। तो चलो यहां पे अब चेक करते हैं। तो फर्स्ट वाले ग्रामर एस जनरेट कर रही है S1 या फिर S2, तो यहां पे सभी के अंदर S1 और S2 जनरेट हो रहे हैं आपके। तो S से या तो जनरेट होगा आपका S1 या फिर जनरेट होगा आपका S2, सेम है। नेक्स्ट यहां पे S1 क्या जनरेट कर रही है फर्दर AS1 और A1। तो यहां पे AS1 का मतलब ये A जनरेट करेगी, कौन से A जनरेट कर रही है ये, यहां से हमें पता चलेगा। अब A1 क्या जनरेट कर रही है, तो A1 जनरेट कर रही है फर्दर BA1 और लैम्डा। तो BA1 लैम्डा का मतलब है यहां पे B स्टार जनरेट कर रही है ये। जब A1 B स्टार जनरेट कर रही है मतलब कि B सारे के सारे इंक्लूड हो गए इसमें, आपके E1 भी आएंगे और ओड भी आने वाले हैं यहाँ पे। तो E1 और ओड सारे के सारे जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें या तो B क्या चाहिए, या तो B आपके ओड होने चाहिए या फिर आपके B E1 होने चाहिए। बट ये सारे के सारे B यहाँ पे जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये ग्रामर इस लैंग्वेज की तो नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर नेक्स्ट वाली ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे S1 जनरेट कर रही है AAA-S1 और A1, बट यहाँ पे A1 की अगर बात करें तो A1 फिर से BA1 लैम्डा, तो ये फिर से B स्टार को ही जनरेट कर रही है। फिर से सेम प्रॉब्लम आ रही है कि B जितने भी हैं आपके सारे के सारे आ रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब B E1 भी होंगे और ओड भी, तो ये भी आपकी ग्रामर नहीं है। तो आपका पहला और तीसरा ये दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। सेकंड वाला यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। तो यहाँ पे फिर से S1 जनरेट कर रहा है AS1 A1। अब ये A1 क्या जनरेट कर रहा है, तो A1 फिर से BA1 लैम्डा, फिर से B स्टार जनरेट कर रहा है। यहाँ पे सारे के सारे B आ गए, हमें या तो ओड चाहिए या फिर E1, तभी तो बात बनेगी। तो यहाँ पे फिर से गड़बड़ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन आपका एक ही बचा है, यहाँ पे आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो S1 से जनरेट हो रहा है AS1 और A1। अब इस A1 से क्या जनरेट हो रहा है, A1 से जनरेट हो रहा है 2B A1 और लैम्डा। तो अब यहां से तुम्हें समझ आ रहा है 2B का मतलब क्या है, 2B A1। तो यहाँ पे E1 नंबर ऑफ B जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे क्या होने हैं E1 नंबर ऑफ B, हर बार E1 नंबर ऑफ B ही जनरेट होंगे। मतलब कि ये आपकी BB स्टार ये लैंग्वेज है, तो इसमें तो E1 ही आएंगे ऑलवेज। अब यहाँ पे S2 की बात करते हैं, क्योंकि S1 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे S1 क्या जनरेट करेगा, S1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं AS1 से, AS1 से। अब ये S1 फर्दर रिप्लेस किसको कर देगा, S1 से रिप्लेस हो गया A1, तो मतलब यहाँ पे A1 आ सकता है। अब A और ये आपका A1। अब A1 क्या जनरेट कर रहा है यहाँ पे, या तो 2B, 2 नहीं तो 4। तो इस तरह से E1 नंबर ऑफ जनरेट कर रहा है। तो ये A1 हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे A1 रिप्लेस हो जाएगा 2B से। तो यहाँ पे
इवन नंबर ऑफ ए प्लस में इवन नंबर ऑफ बी, जो कि सम क्या आएगा, इवन आएगा। तो ये जनरेट हो गया। तो इस तरह से S1 से सारे ये सारे यहाँ पे स्ट्रिंग जनरेट हो जाएंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं कि नंबर ऑफ ए इवन और नंबर ऑफ बी आल्सो इवन। अब बात करते हैं यहाँ पे S2 की। तो S2 से जनरेट हो रहा है आपका AA_S2। तो यहाँ पे हमने AA_S2 रिप्लेस कर दिया। अब इस S2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, इस S2 को AA2 से। तो यहाँ पे इसको मैंने रिप्लेस कर दिया A। अब एक A और A2। अब इस A2 को मैं फर्दर रिप्लेस कर सकता हूँ A2 को BB_A2 से। ये वाली ग्रामर लास्ट वाले BB_A2। तो इसको रिप्लेस कर दिया मैंने BB_A2 से। और यहाँ पे ये 3 A, 1 2 और 3। अब फाइनली इस A2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे अकेला B से। तो इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे अकेला B से। और ये 2 B यहाँ पहले है और 3 A ये रे। अब आपका ये जो स्ट्रिंग जनरेट हुआ है इसमें ओड नंबर ऑफ A प्लस में ओड नंबर ऑफ B। तो ये ओड नंबर ऑफ A वाली और ओड नंबर ऑफ B वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये वाला। तो S2 ऑलवेज क्या जनरेट करेगा, ओड नंबर ऑफ B प्लस ओड नंबर ऑफ A। तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो ये इवन जनरेट कर रहा है सम, और ये S1 ये भी तो इवन ही जनरेट कर रहा है, इवन कर रहा है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे इस वाली ग्रामर में फुलफिल हो रही है आपकी फोर्थ वाली में। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। तो आपका 1 2 और 3 तीनों में गड़बड़ क्या मिली, आपका जो A1 है वो B स्टार प्रोड्यूस कर रहा है तीनों में। ऐसे ही अगर आप बात करोगे A2 की, तो A2 भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पे ये देखो A2 भी B स्टार ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें भी आपका A2 B स्टार मतलब सारे के सारे B जनरेट कर रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज कर रहा है। जबकि इस वाली ग्रामर में फोर्थ वाली में A1 B ये देखो और A2 B। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो इवन नंबर ऑफ B जनरेट हो रहे हैं, बट यहाँ पे अकेला B होने की वजह से अब ओड नंबर ऑफ B जनरेट कर रहा है ये। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के लिए रेगुलर ग्रामर। नेक्स्ट है सिग्मा इज इक्वल टू A, B एंड लैंग्वेज L इज इक्वल टू A और B। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज L। अब आपको इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बताना है बस कि क्या होगा। अब इस अल्फाबेट से यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी जनरेट होगी आपकी, A+B स्टार, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल -L। सिंपल सा फंडा है। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब A+B का होल स्टार -L। तो आपके पास में A और B। तो अब देखो इस यूनिवर्सल लैंग्वेज में कहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है, 0 लेंथ से, क्योंकि हम लेंथ की बात करेंगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0 लेंथ, फिर आपकी 1 लेंथ, फिर आपकी 2 लेंथ, 3 लेंथ। तो इस तरह से सारी की सारी लेंथ आएगी आपकी यूनिवर्सल लैंग्वेज में। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। बट अगर हम गिवन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 2 लेंथ के ही स्ट्रिंग है, वो भी 2 लेंथ के सारे स्ट्रिंग नहीं है, AA और BB है। तो AA BB को अगर माइनस कर देंगे इसमें से तो आपके सामने 0 लेंथ 1 लेंथ ये दोनों तो आएंगे, मतलब कि 0 लेंथ का मतलब लैम्डा आएगा, 1 लेंथ का मतलब A और सिंगल B ये भी आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। अब 2 लेंथ वाले माइनस करेंगे तो 2 लेंथ के AA ये नहीं आएगा, BB नहीं आएगा। और क्या आ सकता है, AB आ सकता है या BE आ सकता है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2 लेंथ में ये दोनों नहीं आ सकते, तो ये 2 ही बचे। अब 2 लेंथ के बाद में 3 लेंथ वाला आएगा कॉम्प्लीमेंट में, 4 लेंथ वाला आएगा, 5, फिर तो सारे ही आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो ये लैंग्वेज और यूनियन
ए प्लस बी का होल स्टार। बट यहां पे अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी का होल स्टार में भी इसकी जो लेंथ रहने वाली है इस स्ट्रिंग की, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे ये जो लैंग्वेज मिलेगी ये आपकी W बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार, और यहाँ पे W क्या रहने वाला आपका, W की जो लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहेगी। तो इसका यूनियन इसके साथ, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे आपके सामने देखो फर्स्ट वाला लेमडा ए बी बी ए यूनियन ऑफ W बिलोंग्स टू ए कोमा बी W ग्रेटर देन 3 इक्वल टू आएगा, क्योंकि 3 लेंथ भी इंक्लूड होगी, तो ये तो आंसर नहीं है। यहाँ पे भी W ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे फिर से W ग्रेटर देन 3 है, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ पे W ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे ये भी एलिमेंट आपके, तो आपका जो आंसर है वो डी वाला है यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसका यही प्रोसेस रहता है आपका, लेंथ फाइंड आउट कर लो कि कौन कौन सी लेंथ के एलिमेंट आपके आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। फर्स्ट है आर प्लस एस का होल स्टार इक्वल टू एस प्लस आर का होल स्टार, या आर स्टार का स्टार इक्वल टू आर स्टार एस स्टार का होल स्टार इक्वल टू आर प्लस एस का स्टार। विच ऑफ द अबो आइडेंटिटीज आर ट्रू, तो बतानी है तीनों में से कौन सी आइडेंटिटीज ट्रू है। तो यहाँ पे अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़े हैं तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज होती है आपकी प्रॉपर्टीज, तो उससे रिलेटेड ये सवाल पूछा गया है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वाली ऑब्वियस सी बात है ये ट्रू है, क्योंकि या तो आप आर प्लस एस का होल स्टार करो या फिर एस प्लस आर का होल स्टार करो, बात तो एक ही है भाई। ए प्लस बी लिखो इसका होल स्टार करो, या बी प्लस ए का होल स्टार करो, बात तो एक ही है। तो ये तो ट्रू आपकी। सेकंड वाले की बात करें आर स्टार की, आर स्टार का होल स्टार, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो लेंथ भी आएगी, मतलब कि लेमडा आ गया यहाँ पे। उसके बाद अकेला आर भी आएगा, 2 आर भी आएंगे, 3 आर, 4 आर, बात तो एक ही है। तो ये सेम ही चीज तो हुई, इसका मतलब ये है, तो ये इक्वल टू आर स्टार के ही तो हुआ। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी क्या है आपकी ट्रू है। अब लास्ट वाले की भी बात कर लेते हैं, ये भी ऐसा ही कुछ है कि ये ट्रू है। कैसे, आप कह रहे हो कि आर स्टार एस का स्टार का होल स्टार, तो यहां से देखो लेमडा तो आएगा इसमें, उसके बाद अकेला आर भी आ सकता है, अकेला एस भी आ जाएगा, आर और एस, या फिर एस और आर, बात तो एक ही है। तो इस तरह से आर आर एस एस, तो बहुत सारे ऐसे ही कुछ स्ट्रिंग बनने वाले हैं आपके पास में। तो ये भी आपका इसी के तो इक्विवेलेंट हुआ, आर प्लस एस के होल स्टार के, इसमें भी यही चीज होती है। तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी भी क्या है ट्रू है, तो तीनों ही ट्रू है, तो मतलब फोर्थ वाला आंसर हो गया आपका। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की, वहीं से सवाल आया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है गिवन है ट्यूरिंग मशीन, तो ट्यूरिंग मशीन गिवन है। अब यहाँ पे 7 टपल होते हैं ट्यूरिंग मशीन में, ये आपका सेट ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे 2 स्टेट है Q0 और एक स्टेट आपकी Q1, तो 2 स्टेट है। 0,1 ये आपके सिग्मा है, अल्फाबेट है। 0,1, B, तो ये आपका एक टाइप से टेप अल्फाबेट, जो आपका टेप होता है, मतलब कि जहां पे आप इनपुट प्रोसीड करते हो तो उसके जो एलिमेंट है 0, 1 और ब्लैंक, बी का मतलब है ब्लैंक, और एक टाइप से टर्मिनल भी बोल सकते हो इनको हम क्या बोल सकते हैं 0,1, B, ये क्या होते हैं आपके टर्मिनल्स एक टाइप से, या फिर टेप एलिमेंट। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन, बी आपका ब्लैंक, और लास्ट Q1 ये आपकी फाइनल स्टेट है। Q1 का मतलब क्या है, ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे Q1 आपकी फाइनल है। तो ये 7 टपल होते हैं किसी भी ट्यूरिंग मशीन में, तो ये हमें पता लग गया कि कौन सा एलिमेंट क्या है। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है यहाँ पे,
ट्रांजिशन फंक्शन क्यू नोट पे जब 0 आता है तो वो क्यू नोट पे ही रहेगा, और यहाँ पे आर का मतलब है राइट मूव कर जाएगा, यहाँ पे राइट मूव, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन में राइट में भी मूव कर सकते हो और लेफ्ट में भी, बोथ डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और क्यू नोट पे रहेगा, और एलिमेंट भी आपका सेम रहेगा 0, तो कुछ भी रिप्लेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो क्यू नोट पे, क्योंकि ये स्टार्टिंग स्टेट है, ऑब्वियस सी बात है, फिर ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। क्यू नोट पे जब 0 आया तो क्यू नोट पे ही रहा, तो भाई क्यू नोट पे जब 0 आया तो क्यू नोट पे ही रहेगा, ये लो। और ये कहां मूव कर जाएगा आपका, राइट में मूव कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्यू नोट पे जब ब्लैंक आता है तो ये Q1 पे मूव कर गया, तो क्यू नोट पे जब ब्लैंक आएगा, क्यू नोट पे जब ब्लैंक आएगा तो ये Q1 पे मूव कर जाएगा। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन इज गिवन एज, तो अब ये किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है कि 0 स्टार 1 स्टार या 0 0 स्टार। तो ये जो 0 0 स्टार है ये आपकी एक टाइप से 0 प्लस है और कुछ नहीं है। 1 0 स्टार या 1 स्टार 0 स्टार, तो यहां से कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, तो क्यू नोट पे जब 0 आया तो क्यू नोट पे ही रहा, 1 और 0 आया तो भी क्यू नोट पे रहा, जैसे ही ब्लैंक आएगा एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि फाइनल पे पहुंच गया। तो एक टाइप से ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो आपकी 0 स्टार को ही एक्सेप्ट कर रही है ये ट्यूरिंग मशीन। तो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, 0 स्टार, क्योंकि क्यू नोट पे ब्लैंक आते ही तो Q1 पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 का लूप लगा हुआ है, क्यू नोट पे 0 का लूप है, तो ये लैंग्वेज यहीं से समझ आ रही है 0 स्टार को एक्सेप्ट कर रही है। बट यहाँ पे चारों ऑप्शन में 0 स्टार नहीं है, बट 0 प्लस है आपका। एक टाइप से ये जो 0 प्लस है ये इसी का तो सबसेट है, 0 प्लस किसका सबसेट है, 0 स्टार का। तो यहाँ पे 0 प्लस को एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब 0 स्टार को भी तो कर रही है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, 0 0 स्टार, मतलब कि 0 प्लस, क्योंकि ये इसी का सबसेट आपका। क्योंकि हमें जो गिवन ऑप्शन है उसी में से बेस्ट आंसर निकालना है, तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या बनता है फिर, 0 0 स्टार, सेकंड वाला आंसर। नेक्स्ट है द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स S1 एंड S2 इज डिफाइंड एज, तो यहाँ पे S1 माइनस S2 और कुछ नहीं है, ये S1 माइनस S2 है, जिसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू S1 और x बिलोंग्स टू S2 बट x इज नॉट इन बोथ S1 एंड S2, यही तो होता है डिफरेंस आपका। S1 माइनस S2 मतलब कि ओनली S1 बट नॉट S2, या ओनली S2 बट नॉट S1, एक टाइप से ये कह सकते हो आप कि जो दोनों में नहीं है वो आपका डिफरेंस में इंक्लूड होगा, ओनली S1 बट नॉट S2। S1 माइनस S2 का मतलब ये है x इज नॉट इन बोथ S1 एंड S2। द नोर ऑफ द टू लैंग्वेज इज डिफाइंड, अब यहाँ पे नोर भी डिफाइन कर दिया कि L1 और L2 का जो नोर है वो इक्वल टू होगा W डज नॉट बिलोंग टू L1 एंड W डज नॉट बिलोंग टू L2। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन डिफाइन किए हैं सिंपली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर सिमेट्रिक डिफरेंस बट नॉट क्लोज्ड अंडर नोर। तो आपको बताना है ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या ये क्लोज्ड है फॉर रेगुलर लैंग्वेज, और दूसरा आपको नोर ऑफ टू लैंग्वेज क्या ये वाला भी क्लोज्ड है या नहीं है। तो रेगुलर लैंग्वेज के लिए बताने हैं, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिमेट्रिक डिफरेंस की, तो यहाँ पे a माइनस बी, आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, तो a माइनस बी इक्वल टू होता है आपका a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है आपका a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो a माइनस बी होता है ये आपका। तो यहाँ पे जब हम रेगुलर लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो रेगुलर लैंग्वेज होती है ये आपकी क्लोज्ड रहती है अंडर ऑल ऑपरेशन। तो रेगुलर लैंग्वेज की एक ही खास बात है कि ये क्लोज्ड रहती है फॉर ऑल ऑपरेशन, क्लोज्ड, चाहे वो आपका यूनियन हो चाहे वो आपका इंटरसेक्शन हो चाहे आपका कॉम्प्लीमेंट हो।
कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट दोनों के अंडर क्या है, क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ए माइनस बी, S1 माइनस S2 जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। सिंपल सी बात है, यहां से निकाल लिया हमने। अब नोर लैंग्वेज की बात करें तो नोर क्या होता है, देखो सेट थ्योरी में नोर ऑफ ए कोमा बी क्या होता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नोर। तो यूनियन के अंडर भी क्या होती है आपकी, रेगुलर लैंग्वेज क्लोज्ड होती है, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये भी क्लोज्ड होता है। भी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट वो भी रेगुलर आएगा, तो इसका मतलब नोर लैंग्वेज के अंडर भी क्या होता है, फिर क्लोज्ड होता है ये। तो सिमेट्रिक के अंडर भी क्लोज्ड है और नोर लैंग्वेज के अंडर भी रेगुलर लैंग्वेज आपकी क्लोज्ड रहती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, द फैमिली ऑफ रेगुलर लैंग्वेज आर क्लोज्ड अंडर बोथ सिमेट्रिक डिफरेंस एंड नोर, ये आंसर हो गया। तो रेगुलर लैंग्वेज के बारे में एक खास बात है कि ये क्लोज्ड रहती है फॉर ऑल ऑपरेशन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग टू लैंग्वेज। तो L1 गिवन आपको 0 की पावर I और आपका 1 की पावर J, जहां पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ I कोमा J इक्वल टू 1 गिवन है। तो अगर इस L1 लैंग्वेज की बात करें तो इसमें कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं जहां पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 0 और 1 इनका क्या होना चाहिए, 1 हो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर्स ऑफ पेयर आर पॉसिबल। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेयर हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए आप यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं कर सकते, इस लैंग्वेज के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं डिजाइन कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं कर सकते हो तो वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल है, तो किस किस के लिए डिजाइन करोगे यहाँ पे, तो आप डिजाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब L1 इज नॉट रेगुलर, तो ये आपकी रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। सेकंड की बात करें, L2 इज एनी सबसेट ऑफ 0 स्टार। तो भाई 0 स्टार का सबसेट, तो 0 स्टार का सबसेट 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकते हैं, 3 0 भी हो सकते हैं। तो इनके लिए तो हम यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। भी L2 क्या है, L2 इसी का सबसेट है, तो इसके लिए तो फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन की जा सकती है। जिसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हो वो लैंग्वेज आपकी रेगुलर होती है, तो इसका मतलब L2 आपकी रेगुलर है। तो बस यही बताना था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि L1 इज रेगुलर, नहीं। L1 इज नॉट रेगुलर, सही है। एंड L2 इज रेगुलर, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला आपका। तो सी भी आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है, आंसर हो गया बी वाला। तो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ये कह सकते हो आप हर बार यूजीसी नेट में। इसके ऊपर हम और भी क्वेश्चन करेंगे बाद में, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेगुलर लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती, और होती नहीं है तो क्यों नहीं होती है, वो उसके पीछे क्या रीजन है, रेगुलर लैंग्वेज को कैसे हम पहचान सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में किसी अनदर वीडियो में। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट है L इज इक्वल टू 0 की पावर n, 0 की पावर n और 1 की पावर n, और यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब इनमें से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि L का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और L की पावर k इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री फॉर एनी k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे L की पावर k का मतलब क्या है,
कंकेटिनेट हो रहा है ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि l की पावर k, जैसे l की पावर 1 तो l आ जाएगा, l की पावर 2 क्योंकि k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, l की पावर 2 का मतलब है l डॉट l, तो ये कंकेटिनेट है और कुछ नहीं है, कंकेटिनेशन। तो l की पावर 3 l डॉट l और डॉट l, और ये फर्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें, इस लैंग्वेज की बात करें तो ये जो लैंग्वेज है ये आपकी एक टाइप से डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, DCFL। और DCFL जो लैंग्वेज होती है ये क्लोज्ड रहती है अंडर कॉम्प्लीमेंट, क्लीन क्लोजर, यूनियन एंड कंकेटिनेशन। तो इस लैंग्वेज का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही आएगा। और इसका अगर हम कंकेटिनेट करेंगे l की पावर k, वो भी क्या आएगा आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री ही आएगा, यहाँ पे वो भी क्या आएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री। मतलब कि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो यहाँ पे अगर C वाला ऑप्शन आप देखोगे ये आपका आंसर है, बोथ l का कॉम्प्लीमेंट और l की पावर k मतलब कि कंकेटिनेट, यहाँ पे बोथ आर कॉन्टेक्स्ट फ्री, तो आंसर हो गया C वाला। तो यहाँ पे अगर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है, किसी भी लैंग्वेज की क्लोजर प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो रेगुलर लैंग्वेज हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो, या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज हो, रिकर्सिव लैंग्वेज हो, तो सभी की क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार आप रट ही लो। यहाँ पे रटने के बाद, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कई बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, या तो ट्रू एंड फॉल्स वाली स्टेटमेंट आएगी 100%, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा वो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है, लेट L बी द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एंड एक्सेप्टेड बाय द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा M। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज के लिए DFA बना लेते हैं एक बार। तो जीरो स्टार का मतलब स्टार्टिंग स्टेट आपकी जैसे Q नोट है, Q नोट पे जीरो स्टार का मतलब यहाँ पे जीरो का लूप। अब नेक्स्ट आपका 1, तो जैसे ही 1 आया यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाएगा और वो Q1 पे चला गया। उसके बाद यहाँ पे जीरो स्टार, तो Q1 पे जीरो स्टार कह लो एक टाइप से, तो इसका सेल्फ लूप। अब ये लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब ये फाइनल स्टेट आपकी Q1 फिर। तो यहां से आपको समझ आ गया इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन जीरो स्टार 1 जीरो स्टार बना ली हमने DFA, बट अब ये DFA नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 आएगा तो क्या करेंगे, तो 1 के लिए यहाँ पे एक ट्रैप स्टेट बना दी हमने, 1 के लिए आपकी ट्रैप स्टेट बन गई। तो इस तरह से इस DFA में 3 स्टेट्स होने वाली है आपकी, 3 स्टेट्स। तो इस DFA में कितनी स्टेट है, 3 स्टेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है RM, जो कि डिफाइन है M एज ऑल द स्टेट दैट आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। तो एक रिलेशन गिवन है RM, जो कि डिफाइन कैसे है, ऑल स्टेट्स दैट आर रीचेबल, ऑल स्टेट दैट आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, फ्रॉम स्टार्ट स्टेट। अब इस रिलेशन में कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस है ये आपको फाइंड आउट करनी है। RM हैज हाउ मैनी इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट Q नोट स्टेट की, तो Q नोट स्टेट पे कैसे पहुंचा जा सकता है स्टार्टिंग स्टेट से। तो Q नोट पे पहुंचने के लिए जीरो स्टार, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो एक इक्विवेलेंस क्लास ये हो जाएगी। अब Q नोट पे कैसे पहुंचा जाए फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेट, तो आपकी स्टार्टिंग स्टेट ऑब्वियस सी बात है Q नोट ही है। Q नोट पे कैसे पहुंच सकते हो, जीरो स्टार से। तो स्टार्ट स्टेट से कौन कौन सी स्टेट पे पहुंच सकते हो आप, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल,
वही आपकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी यहाँ पे। ऑल स्टेट दैट आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, तो स्टार्ट स्टेट से सबसे पहले हम स्टार्ट स्टेट पे ही पहुंचेंगे जो कि है 0 स्टार। अब स्टार्ट स्टेट से आप Q1 पे कैसे पहुंच सकते हो, Q1 पे पहुंचना है तो 0 स्टार 1 पहुंच गए, एक इक्विवेलेंस क्लास और आ गई आपके पास में। अब यहाँ पे Q1 पे और कैसे पहुंच सकते हो भाई, Q1 पे एक और तरीका तो है यहाँ पे भाई, 0 स्टार तो ठीक है, 1 भी आ गया, 1 के बाद अगर 0 स्टार आता रहे तो भी तो पहुंच जाओगे आप, इक्विवेलेंस क्लास एक और बन गई आपकी। अब यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेट थी इसका नाम हमने Q2 दे दिया क्योंकि हमने Q2 मेंशन नहीं किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम Q0 से Q0 पे भी पहुंच गए, स्टार्टिंग से स्टार्ट पे, अब स्टार्टिंग से Q1 पे भी पहुंच गए। अब Q2 पे पहुंचना हो तो कैसे पहुंचेंगे, तो 0 स्टार 1 0 स्टार, और जैसे ही एक 1 आता है यहाँ पे, जैसे ही एक 1 आएगा Q2 पे पहुंच जाओगे, ये इक्विवेलेंस क्लास होगी एक और कैसे पहुंच सकते हो Q2 पे, 0 स्टार 1 0 स्टार 1, उसके बाद 0 स्टार आता है क्योंकि 0,1 भी तो है इसमें, उसके बाद 0 स्टार आता है तो भी आप Q2 पे पहुंच जाओगे, इक्विवेलेंस क्लास। एक और तरीका हो सकता है यहाँ पे 0 स्टार 1 0 स्टार 1, तो यहाँ पे 0 स्टार आया है, इसकी जगह पे 1 स्टार भी तो आ सकता है, यहाँ पे 1 स्टार, एक और इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल कितनी इक्विवेलेंस क्लास पॉसिबल आपकी 6, ये कितनी होगी आपकी 6 क्लासेस आर पॉसिबल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन ए ट्यूरिंग मशीन, फिर से एक ट्यूरिंग मशीन गिवन है, सेट ऑफ स्टेट्स Q0 Q1 Q2 Q3, A, B अल्फाबेट, A, B, कैपिटल B, ये आपके टेप सिंबल कह सकते हो एक टाइप से, या फिर सेट ऑफ टर्मिनल कह सकते हो। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन, ये आपका ब्लैंक सिंबल, और ये आपकी Q3 क्या है, फाइनल स्टेट। ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है, Q0 पे जब A आता है तो Q1 पे जाएगा, तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग स्टेट Q0 आपकी, Q0 पे जब A आता है तो Q1 पे चला गया, ये लो जी। अब यहाँ पे R का मतलब है राइट मूव, तो राइट में मूव कर रहा है पूरा पूरा आपका, सभी जगह R है तो हम राइट में ही मूव करेंगे। तो Q0 पे A आया, Q1 पे चला गया, फर्स्ट ट्रांजिशन कंप्लीट। नेक्स्ट Q1 पे जब B आया तो Q2 पे जा रहा है, तो Q1 पे जब B आया तो Q2 पे चला गया। नेक्स्ट Q2 पे जब A आता है तो Q2 पे ही रहता है, Q2 पे जब A आता है तो Q2 पे ही रहेगा। नेक्स्ट Q2 पे जब B आता है तो Q3 पे चला गया, Q2 पे जब B आता है तो आपका Q3 पे चला जाएगा, और Q3 आपकी फाइनल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, Q3 आपकी फाइनल स्टेट है। अब यहाँ पे आपकी फिनिश होता है ट्रांजिशन फंक्शन, यहाँ पे फिनिश हो गया। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द ट्यूरिंग मशीन, अब ये जो ट्यूरिंग मशीन है किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, तो फर्स्ट कह रहा है कि A स्टार B, तो ये चेक कर लो भाई, ये कह रहा है कि A और उसके बाद A स्टार B, तो देख लेते हैं क्या ये A B को एक्सेप्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि A के बाद B और उसके बाद B आता तो एक्सेप्ट हो जाता। 2A स्टार्टिंग में 2A एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ये इसकी लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि AB तो देख लो भी AB क्या एक्सेप्ट कर रही है, AB और AB, तो AB और AB एक्सेप्ट तो कर रही है बट इसको लैंग्वेज नहीं बोल सकते क्योंकि ये अकेला एक स्ट्रिंग है, बस ये अकेला उस लैंग्वेज का एक
सबसेट कह सकते हो या एक स्ट्रिंग कह सकते हो। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पूरी लैंग्वेज बतानी है। नेक्स्ट कह रही है ये कि ए बी ए स्टार बी, तो यहां से समझ आ रहा है आपको। देखो तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, आपका ए, ये बी, ये ए स्टार और ये बी, भाई यहाँ पे तो मैच हो रहा है ये ए बी ए स्टार बी, तो यही तो लैंग्वेज है जो ये एक्सेप्ट कर रही है ट्यूरिंग मशीन। तो आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। फोर्थ वाला भी आंसर नहीं होगा क्योंकि ये अधूरा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका थर्ड वाला आंसर है यहाँ पे। तो इस तरह से ट्यूरिंग मशीन बनाकर आपको समझ आ जाएगा ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। आने वाले टाइम में और भी वीडियो आने वाली है जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी, जिसमें एसक्यूएल करवाई जाएगी। तो एसक्यूएल के अंदर जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा आने वाले टाइम में चैनल पे।